दोस्तों अगर आपने भी टारगेट बनाया है कि सीटेट 135 प्लस नंबर के साथ क्रैक करना है तो ईवीएस का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो आपको इस वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इनसे दोस्तों हम लगभग 25 क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करें और सीटेट 135 वाला टारगेट अपना पूरा करें। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है A1 एजुकेशनल आपके ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों वीडियो में बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्या है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर यानी आपका नॉर्थ, ये आपका मकर है, या फिर आपका 23 डिग्री उत्तर या 23 सही 1/2 डिग्री यानी 23.5 डिग्री आपका साउथ, या आपका 62 और 1/2 यानी आपका 62 एंड 1/2 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम। तो मकर रेखा के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जहां पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन आपको सही पता चल जाएगा। ये आपकी इक्वेटर होती है, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री यानी 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो आपका 23 सही 1/2 डिग्री साउथ होती है। तो आपसे पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां स्थित होती है, तो इक्वेटर से दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में आपका 23.5 डिग्री क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी आपका मकर रेखा स्थित होती है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 23.5 डिग्री क्या दक्षिण यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। फटाफट सेकेंड क्वेश्चन लेंगे वीडियो में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है। अब आपको यह तो पता है कि राजस्थान में आयोजित किया जाता है, लेकिन राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो पुष्कर मेला दोस्तों जानवरों के लिए प्रसिद्ध मेला है और खास करके कैमल यानी ऊंट के लिए, और यह मेला राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। और पुष्कर में भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो भी राजस्थान के पुष्कर में है। ऑप्शन फिलहाल इस क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, 2011, 1970, 1973 या आपका 2008। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 1973। और टाइगर स्टेट की बात करें तो हम एमपी यानी मध्य प्रदेश को जानते हैं टाइगर स्टेट के रूप में। और अगर आपसे पूछा जाए पेंच नेशनल पार्क या कान्हा नेशनल पार्क तो उसके लिए भी एमपी सही हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह के पास की मुख्य परत कौन सी है दोस्तों, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो जो सबसे नीचे परत है, जरा सा फोटो देखेंगे और अच्छी तरीके से हम समझेंगे क्या है। सबसे नीचे आपका ये पृथ्वी है, इसके जस्ट ऊपर क्या है दोस्तों, क्षोभ मंडल है, 10 से 12 किलोमीटर क्षोभ मंडल है। फिर उसके ऊपर 13 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। तो पृथ्वी से जस्ट ऊपर कौन सा है दोस्तों, क्षोभ मंडल है, और उसके ऊपर आपका मध्य मंडल है, मीजोस्फीयर बोलते हैं। फिर आपका आयन मंडल या ताप मंडल है, आइनोस्फीयर, और उसके ऊपर एक्सोस्फीयर है। ठीक है, तो अब यहां से एक और चीज देखेंगे, उल्का पिंड जो टूट कर आते हैं वो मध्य मंडल में जल जाते हैं, मध्यमंडल तक ही रह जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। वायुयान उड़ाने की जो आदर्श परत होती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल होती है, और इसी में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। और जो सैटेलाइट आपके फिक्स किए जाते हैं वो आयन मंडल या आपका ताप मंडल में फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट जो फिक्स किया गया है, यहां पे फोटो भी आप देख सकते हैं। अब आपको बताना है क्या पृथ्वी के ऊपर की परत, तो दोस्तों क्षोभ मंडल हो जाएगी। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जब किसी एक कपड़े पर दूध को डालते हैं, मलाई उस पर रह जाती है, तो पृथक्करण की या प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपके
काट देता हूं और आपको सिर्फ इसमें और इसमें बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखेंगे दोस्तों, अगर गिलास है, मान लिया गिलास है आपका, जहां देखेंगे अगर आपका क्या है, ये आपका गिलास है और इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी में कुछ कण नीचे बैठे हुए हैं। अगर गिलास को हल्का सा हम क्या करते हैं दोस्तों, तिरछा कर देते हैं, यूं कुछ कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपके जो कण होते हैं ना, कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी, आप शुद्ध प्योर पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया को बोलते हैं निस्तारण। क्या बोलते हैं, निस्तारण। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक कपड़े पर दूध को डालते हैं। मान लीजिए एक कपड़ा है, ये आपका एक कपड़ा है, इस पे आप दूध डाल रहे हैं, ठीक है, ये आपका कोई पॉट है और यहां से आप दूध डाल रहे हैं, यहां पे मलाई रुक जा रही है और नीचे धीरे धीरे आपका इस बर्तन में दूध गिर रहा है, इस बर्तन में धीरे धीरे बूंद बूंद करके दूध गिर रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, निस्यंदन बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसे छानना भी बोलते हैं। कौन सी प्रक्रिया, छानना भी बोलते हैं, छानने की प्रक्रिया। ऑप्शन फिलहाल ए के साथ जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3 राज्यों का वह समूह जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीटेट के खास क्वेश्चन होते हैं, पसंदीदा क्वेश्चन है और इन्हें मैप की मदद से ही समझा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम मैप से समझेंगे। बंगाल की खाड़ी के किनारे जो राज्य स्थित हैं वो कौन से हैं, जरा मैप देखेंगे। मैप में आपका बंगाल की खाड़ी, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। तो इधर देखेंगे अरब सागर की तरफ आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे आपके अरब सागर की तरफ हो गए। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ आपका ओडिशा हो गया। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो ये आपका हो गया, और तमिलनाडु ये क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल की तरफ हो गया, ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ हो गया। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। फटाफट तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला लेंगे। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में है, इस राज्य की सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। तो आप अगर मध्य प्रदेश में है, इस क्वेश्चन को भी हम तैयार करेंगे मैप से। अगर मान लीजिए आप एमपी में हैं, और तो क्या होगा, आपके सबसे घने जंगल झारखंड हो जाएंगे और छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। यह दिशा कौन सी होगी, दिशा का बेसिक ज्ञान आपको होना जरूरी है। उपुदप याद कर लेंगे, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम याद कर लेंगे। अब देखिएगा मध्य प्रदेश से किस दिशा में है आपका, ये दिशा शो हो रही, यानी पूरब और दक्षिण में क्या है, घने जंगल है मध्य प्रदेश के सापेक्ष। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इनमें से किस देश का राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है, भूटान, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया या मलेशिया। फटाफट आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है किस देश का, मलेशिया का राष्ट्रीय पशु बाघ है, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय पशु भी बाघ है और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, बाघ है। तो भूटान का राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बाघ नहीं है भूटान का राष्ट्रीय पशु तो क्या है, देखेंगे टाकिन, ये आपका टाकिन है, एक जानवर, एक पशु है जो भूटान का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। तो भूटान का राष्ट्रीय पशु टाकिन हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, रेशमी गुच्छे वाली पूंछ के लिए बिल्ली की कौन सी प्रजाति जानी जाती है, बाघ, शेर, मकैक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बाघ की बात करें हम तो बाघ दिवस जो है आपका 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। कब, 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए टाइगर प्रोजेक्ट तो 1973 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए लायन प्रोजेक्ट तो 1972 हो जाएगा, लायन प्रोजेक्ट। और जंगल का सबसे निडर जानवर कौन होता है, वो भी आपका शेर होता है, ठीक है। मकैक की अगर बात करें तो ये सिंह जैसी पूंछ वाला बंदर होता है, इसलिए इसको सिंह पूंछ बंदर भी बोलते हैं। मकैक बंदर के शेर जैसी पूंछ होती है, शेर जैसी पूंछ होती है। और अगर बात करें कि रेशमी गुच्छे वाली पूंछ के लिए तो आपका इसमें शेर सही आंसर हो जाएगा। शेर की जो पूंछ होती है रेशमी गुच्छे वाली होती है, तो इसके लिए ऑप्शन आपका बी सही हो गया। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसके लिए हम मैप देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। गुजरात के निकटवर्ती राज्य ये आपका गुजरात है, इसके निकटवर्ती दोस्तों ये आपका रहा राजस्थान, ठीक है, ये रहा आपका एमपी और यहां से ये रहा महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। कौन से? राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।